अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री RH चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और सलेबी हुक्मरान का कमांडर रेनाल्ड। सलेबी फौज के कमांडर पीछे चले भी जाते तो उन्हें रसद न मिलती। वो रात को ही सुल्तान अय्यूबी के छापामार दस्ते की लपेट में आ गई थी। इस दस्ते ने बड़ी कामयाबी से शबखून मारा और रसद तबाह कर दी थी। सुल्तान अय्यूबी ने अपने महफूज में से मजीद दस्ते बुला लिए और रेमांड के लश्कर को घेरे में ले लिया। अगर मुसलमानों की तादाद सलेबियों जितनी होती तो वह हमला करके सलेबियों को खत्म कर देते। सुल्तान अय्यूबी अपनी नफरी जाया नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इस लश्कर को लड़ाते लड़ाते टीलों और घाटियों के इलाके में ले जाकर घेरे में ले लिया। उन्हें मालूम था कि जो जो वक्त गुजरता जाएगा सलेबी बेकार होते जाएंगे, मगर सलेबियों को बड़ी कामयाबी से घेरे में लेकर उसे खुद भी नुकसान हो रहा था। उन्होंने जहां सलेबियों की इतनी बड़ी कुव्वत को मान लिया था, वहां उनके अपने बहुत से रिजर्व दस्ते भी बंध गए थे। उन्हें अब वो किसी और तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस इलाके के अंदर पानी मौजूद था जो जानवरों को कुछ अरसे के लिए जिंदा रखने के लिए काफी था। फौज को जिंदा रखने के लिए जख्मी घोड़ों और ऊंटों को गोश्त काफी था। सुल्तान अय्यूबी ने शहर का मुहासरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सलेबी चैन से नहीं बैठे। हर रोज किसी न किसी जगह झड़प होती थी और दिन गुजरते जा रहे थे। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किले और शहर के गिर्द घूमना शुरू कर दिए। कहीं से भी दीवार तोड़ने की सूरत नजर नहीं आती थी। 16 या 17 रोज था। शाम के वक्त सुल्तान अय्यूबी अपने खेमे में बैठे अपने नाइबीन वगैरह के साथ अपने मसले पर बातें कर रहे थे कि किले को तोड़ने की क्या सूरत इख्तियार की जाए। मुहाफिज ने अंदर आकर इत्तला दी कि सूडान के मुहाज से कासिद आया है। सुल्तान अय्यूबी तड़प गए। तड़प कर बोले, उसे फौरन अंदर भेज दो। और उसके साथ ही उसके मुंह से निकल गया, अल्लाह करे ये कोई अच्छी खबर लाया हो। कासिद अंदर आया तो सुल्तान अय्यूबी ने फौरन पहचान लिया कि यह कासिद नहीं, किसी दस्ते का कमांडर है। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बेताबी से पूछा, कोई अच्छी खबर लाए हो? बैठ जाओ। कमांडर ने नफी में सिर हिलाया और बोला, जिस रंग में सालारे आजम देखें, खबर इसलिए अच्छी नहीं कि हम सूडान में फतह हासिल नहीं कर सके, और इस लिहाज से खबर अच्छी है कि हमने अभी शिकस्त नहीं खाई और पसपा नहीं हुए। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि शिकस्त और पसपाई के आसार भी नजर आ रहे हैं। साफ नजर आ रहे हैं कि कमांडर ने जवाब दिया, मैं आपका हुक्म लेने आया हूं कि हम क्या करें। हमें कमक की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर हमारी ये जरूरत पूरी ना हुई तो पसपाई के बगैर चारा नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने पूरा पैगाम सुनने से पहले उसके लिए खाना मंगवाया और कहा कि खाओ और पैगाम सुनाते जाओ। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की गैर हाजिरी में उनका भाई तक़ीउद्दीन मिस्र का कायम मकाम अमीर मुकर्रर हुआ था। उन्होंने सूडान और मिस्र की सरहद के करीब फिरऔनों के जमाने के खंडरों में सलेबियों का पैदा करदा एक बड़ा ही खतरनाक नजरिया और ड्रामा पकड़ा था, और उसके फौरन बाद उन्होंने ये सोचकर सूडान पर हमला कर दिया था कि वहां मिस्र पर हमले की तैयारियां हो रही हैं। मिस्रियों और सालारों ने उसे कहा था कि वो सुल्तान अय्यूबी से इजाजत लेकर हमला करें, मगर तक़ीउद्दीन ने एक कहकर सूडान पर हमला कर दिया था कि वो अपने भाई को इसलिए परेशान नहीं करना चाहते कि वो सलेबियों के इतनी ताकतवर लश्कर के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने जोश में आकर हमला तो कर दिया था, लेकिन ये कमांडर पैगाम लाए थे कि सूडान में शिकस्त साफ नजर आ रही है। आम कासिद की बजाय तक़ीउद्दीन ने एक कमांडर को इसलिए भेजा था कि वो सुल्तान अय्यूबी को मुहाज की स्याह सूरत हाल
नुक्ता निगाह से सुना सके। इससे पहले सुल्तान अय्यूबी की तरफ सिर्फ ये इत्तला मिली थी कि तक़ीउद्दीन ने सूडान पर हमला कर दिया है। कमांडर ने जो वाक़यात सुल्तान अय्यूबी को सुनाए वो मुख्तसर ये थी कि तक़ीउद्दीन ने हक़ाइक़ पर नज़र रखने की बजाय जज्बे और जज्बात से मग़लूब होकर हमले का हुक्म दे दिए। उसका जज्बा ये वही था जो उसके भाई सुल्तान अय्यूबी का था, लेकिन दोनों भाइयों की जंगी फहम और फरासत में फ़र्क था। तक़ीउद्दीन ने जो फैसला किया नेक नियति और इस्लामी जज्बे के तहत किया, मगर वो उस हकीकत को नज़रअंदाज कर गया कि दुश्मन पर सोचे समझे बगैर टूट पड़ने को जिहाद या जंग नहीं कहते। उन्होंने सूडान में फैलाए हुए अपने जासूसों की रिपोर्टों पर भी पूरी तरह गौर न किया। उनकी सिर्फ इस इत्तला पर यह तवज्जो मरकूज रखी कि सूडानियों को सलेबी कमांडर ट्रेनिंग दे रहे हैं और वहां हमले की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तक़ीउद्दीन ने दुश्मन को तैयारी की हालत में दबोच लेने का फैसला कर लिया, मगर इस किस्म की इंतहाई अहम मालूमात हासिल न की कि सूडानियों की जंगी ताकत कितनी है, वो कितनी ताकत लगाएंगे और कितनी रिजर्व में रखेंगे, उनके हथियार कैसे हैं, सवार कितने और प्यादा कितने हैं। और सबसे ज्यादा अहम मसला ये था कि मैदान जंग किस किस्म का और मिस्र से कितनी दूर होगा और रसद के इंतजामात क्या होंगे। दो खराबियां तो इब्तिदा में ही सामने आ गई। एक ये कि सूडानियों ने बल्कि सलेबी कमांडरों ने तक़ीउद्दीन को सरहद पर रोका नहीं। उन्हें बहुत दूर तक सूडान के उस इलाके तक जाने के लिए रास्ता दे दिया जो बड़ा ही जालिम सहरा था और जहां पानी नहीं था। दूसरा नुकसान ये सामने आया कि तक़ीउद्दीन की फौज दरअसल सलाहुद्दीन अय्यूबी के चालों पर लड़ने वाली फौज थी, जो इंतहाई कम तादाद में दुश्मन के बड़े बड़े दस्तों को तहस नहस कर दिया करती थी। इस फौज को सिर्फ सुल्तान अय्यूबी इस्तेमाल कर सकते थे। सुल्तान अय्यूबी आमने सामने की टक्कर से हमेशा गरेज किया करते थे। वो मुतहरक किस्म की जंग लड़ते थे। तक़ीउद्दीन लश्कर कशी का कायल थे। इस फौज में तजुर्बाकार और जाबाज छापामार दस्ते भी थे, लेकिन उनका स्याह इस्तेमाल सुल्तान अय्यूबी जानते थे। सूडान में जाकर यूं हुआ कि फौज एक लश्कर की सूरत में बंधी रही और दुश्मन अपनी चाल चल गया। दुश्मन तक़ीउद्दीन को अपनी पसंद के इलाके में ले गया और उसकी फौज पर सुल्तान अय्यूबी के अंदाज के शबखून मारने शुरू कर दिए। तक़ीउद्दीन के जानवरों और जवानों को पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। छापामार दस्तों के कमांडरों ने उसे कहा कि उन्हें सेहरा में आज़ाद छोड़ दे, मगर तक़ीउद्दीन ने इस खुदशे के पेश नज़र उन्हें कोई कार्रवाई न करने दी कि जमीयत और मरकजियत ख़त्म हो जाएगी। जब रसद का मसला सामने आया तो ये तकलीफ व एहसास हुआ कि वो इतनी दूर चले आए हैं जहां तक रसद को पहुंचते कई दिन लगेंगे और रसद का रास्ता महफूज भी नहीं। हुआ भी ऐसे ही कि रसद के पहले ही काफिले की इत्तला मिली कि दुश्मन ने उसे तबाह नहीं किया बल्कि तमाम तर रसद और जानवर उड़ा ले गया है। इस हादसे के इत्तला पर छापामार दस्तों के एक सीनियर कमांडर और तक़ीउद्दीन में गर्मा गर्मी हो गई। कमांडर ने कहा कि वो लड़ने आए हैं और लड़ेंगे, लेकिन इस तरह नहीं कि दुश्मन सब खून मार रहे हैं, रसद लूट कर ले गए हैं और हम मरकजियत के पाबंद बैठे रहें। तक़ीउद्दीन ने हुक्म के लहजे में सख्त कलामी की तो कमांडर ने कहा, आप तक़ीउद्दीन हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नहीं। हम उस अज़्म और उस तरीक़े से लड़ेंगे जो हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिखाया है। हम छापा मार हैं, हम दुश्मन के पेट के अंदर जाकर उसका पेट चाक कर किया करते हैं। आपका ये लश्कर भूखा मर रहा है और रसद दुश्मन ले गया है। हम दुश्मन की रसद लूट कर अपनी फौज को खिलाने के आदी हैं। वाक़या निगार लिखते हैं कि तक़ीउद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि छापामारों का ये कमांडर किस जज्बे से पागल हुआ जा रहा है। उसने जज्बाती लहजे में कहा, मैं ज़ाते बारी तआला के अजाब से डरता हूँ।
میں ان جابازوں کو جو فلسطین میں لڑتے ہوئے آئے ہیں ناحق موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا چاہتا۔ کمانڈر نے کہا، پھر آپ کو حملہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم میں کون ہے جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار نہیں؟ ہم موت کے منہ میں آ چکے ہیں، اور یہی مسلمان کی شان ہے کہ وہ موت کے منہ میں جا کر اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ آپ جذبات سے نکلیں، ہم دشمن کے جال میں آ چکے ہیں۔ تقی الدین کوئی ایسا اناڑی بھی نہیں تھا۔ اسے سلطان ایوبی کے یہ الفاظ یاد تھے کہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر کسی کو حکم نہ دینا اور میدان جنگ میں جا کر اپنی غلطیوں سے چشم پوشی نہ کرنا۔ اس نے اس کمانڈر کی سخت کلامی کو گستاخی نہ سمجھا اور اسی وقت تمام اعلیٰ کمانڈروں کو بلا کر جنگ کی صورتحال اور آئندہ اقدام کے متعلق بات چیت کی۔ فیصلہ ہوا کہ چھاپہ ماروں کو جوابی کارروائیاں کرنے کے لیے پھیلا دیا جائے۔ رسد کے راستے کو بھی چھاپہ مار اپنی حفاظت میں لے لیں۔ فوج کے مطابق